आप लोग का स्वागत इस रेडिएंट क्लासेस में। हम एक और नए टाइप देखने जा रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में। इस बात को ध्यान देंगे, पहले था कि सेलिंग प्राइस बराबर हुआ करता था। अब क्या करेंगे, मेरे पास प्रॉफिट है वो बराबर होगा। इन दो आर्टिकल बेचेंगे, दोनों में प्रॉफिट बराबर हो या फिर लॉस बराबर हो, इस कंडीशन में क्वेश्चन देखेंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ बोला गया दो वस्तु ए तथा बी को क्रमशः 10% और 15% के लाभ पर बेचा गया। दोनों पर लाभ की बराबर राशि प्राप्त हुई, तो ए तथा बी का क्रय मूल्य क्या हो सकता है, ये आपको बताना है। आइए, यहां बोला गया मेरे पास एक आर्टिकल मेरे पास ए है, एक आर्टिकल मेरे पास बी है। इसका कॉस्ट प्राइस है, यहां प्रॉफिट है, यहां पे सेलिंग प्राइस है। यहां बोला कि पहले को 10% के प्रॉफिट में बेचना है। 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/10। चीजें खरीदेंगे 10 में, एक का प्रॉफिट लेंगे, बेचेंगे कितने में, 11 में। अगले पे 15% का प्रॉफिट कमाना है। 15% कितना होता है, 3/20। चीजें खरीदेंगे 20 में, बेचेंगे 3 में, प्रॉफिट कितने मिले, यहां मिलेगा 23 में। अब यहां तो ठीक हो गया। अब उसके बाद बोला गया कि दोनों में राशि जो सेम प्राप्त हुई, तो यहां कितना यूनिट है, 3 यूनिट, यहां कितना है, 2 यूनिट। इसमें घट रहा है तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। इससे मल्टीप्लाई कितने से कर देते हैं, 3 से कर देते हैं। यहां भी 3, यहां भी 3, यहां भी 3। अब देखिए यहां का जो अमाउंट मेरा प्रॉफिट 3 यूनिट, यहां भी प्रॉफिट मेरे पास है 3 यूनिट। क्वेश्चन मेरे यही बोला गया था कि दोनों तरफ जो लाभ की राशि है बराबर मिलनी चाहिए। बराबर तो मिल गया। अब पूछा गया मेरे से कि अब बताइए मेरे से यहां से कि दोनों को सीपी क्या हो सकता है। सीपी कितना मिलेगा, यहाँ पे 30 यूनिट, और यहां सीपी मेरे पास कितना है, 20 यूनिट। अब समझेंगे बात को। अब इससे इसको कट कर दीजिए, मेरे पास 3 और 2 मिला। जिसका रेशियो 3 और 2 होगा मेरे पास सही हो जाएगा। यहां देखिए तो रेशियो कितना मिलेगा, 5 और 3 गलत हो गया। यहां रेशियो मिलेगा 5 और 2, ये भी गलत हो गया। यहां रेशियो कितना मिल जाएगा, यहां रेशियो मिलेगा 5 से करेंगे 2, यहां मिलेंगे 3। मुझे चाहिए 3 रेशियो 2 चाहिए। 3 रेशियो तो इसी पास है। ऑप्शन नंबर सी इज माई करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यक्ति 1710 रुपए में 2 वस्तुएं बेचता है। वह पहली वस्तु को 10% की हानि पे तथा दूसरी वस्तु को 25% की लाभ पर बेचता है। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो ज्ञात कीजिए कि उस व्यक्ति को कितने रुपए का लाभ अथवा हानि हुआ। अब समझेंगे बात को। 2 वस्तु बेचता है, एक पहला वस्तु हो गया मेरे पास, एक दूसरा वस्तु हो गया। यहां पे सीपी कितना मिलेगा, प्रॉफिट या लॉस देखेंगे, यहां पे सेलिंग प्राइस देखेंगे। पहला बोला कि पहले को 10% के नुकसान सह रहा है बेचारा। 10% का नुकसान सहने का मतलब क्या हुआ, 10 का फ्रैक्शन कितना मिला, 1/10। चीजें खरीदेगा 10 में, एक का नुकसान सहेगा, बेचेगा कितने में, 9 यूनिट में। उसके बाद बोला गया आपके पास कि 25% का लाभ पर बेचता है, यानी दूसरे वस्तु को 25% की लाभ पे बेचता है, तो 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/4। चीजें खरीदा 4 में, एक का प्रॉफिट लिया, बेचे कितने में, 5 में। ये बात पूरे क्लियर हो गया होगा। उसके बाद बोला गया यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी इसका क्रय मूल्य कितना है, 10 यूनिट है, इसका विक्रय मूल्य कितना है, 5 यूनिट है, तो इसको 10 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बराबर करने के लिए इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहां मल्टीप्लाई कितने से कर देते हैं, 2 से। यहां भी मल्टीप्लाई 2 से, यहां भी मल्टीप्लाई 2 से। अब यहां कितना हो गया, 10 यूनिट। यहां मेरे पास क्या है, 10 यूनिट। क्वेश्चन में ही बोला गया था ये दोनों क्या है, बराबर है, यानी पहले वस्तु का क्रय मूल्य है वो दूसरे वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, दोनों को बराबर कर दिए। अब उसके बाद बोला गया तो ज्ञात कीजिए कि उस व्यक्ति को कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ। अब समझेंगे बात को। अब यहां सीपी कितना मिलेगा, 10 और 8 18। सीपी मेरे पास मिला वो 18 यूनिट मिला, और एसपी मेरे पास कितना मिल गया, 10 और 9 19 यूनिट मिला। अब बोला व्यक्ति ने दो वस्तु कितने में बेचा था, एक व्यक्ति ने 1700 रुपए में 2 वस्तु बेचता है, यानी कि 1700 में क्या बेचा, 2 यूनिट, यानी ये किसके इंडिकेट करेगा, ₹1710। एक का क्या मिलेगा, 1710 बटे में 99, इससे करेंगे तो मिलेगा 9 बार में जाएगा।
90, यानी 1 यूनिट कितना बताएगा? 90 रुपए का। तो हमसे क्या पूछा गया? व्यक्ति कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ, मुझे बताइए। कितने का हुआ? 1 यूनिट का लाभ हुआ। 1 यूनिट क्या है? 90 रुपए। ऑप्शन क्या होगा? 90 रुपए किसके पास प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहां पे शशि ₹5000 की दर से 2 वस्तुएं बेचता है। दर से मतलब एक वस्तु को 5000 में, दूसरे वस्तु को भी 5000 में। पूरे लेन देन में न तो हानि होती है और न ही लाभ होती है। यदि एक वस्तु को 16/2/3% पर हानि पर बेची जाती है तो दूसरी वस्तु को कितने लाभ पर बेची जाएगी। अब समझेंगे बात को। पहली वस्तु मेरे पास है, यहां पे मेरे पास दूसरी वस्तु है। बात को धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। सीपी है, प्रॉफिट और लॉस है, यहां पे सेलिंग प्राइस है। 16/2/3 का फ्रैक्शन तोड़ेंगे। 16 या 48 और 2 50, 50 क्या मिलेंगे? 16/2/3% मिलेंगे, वो 1/6। यानी चीजें खरीदेगा 6 में, 1 का नुकसान सहेगा, बेचे कितने में? 5 में। अब यहां बोला गया दोनों को कितना बेचा गया था? 5000 में, यानी दोनों का सेलिंग प्राइस मेरे पास सेम है, तो इसको भी बेचा गया 5 में। अब बोला गया इसके बाद कि लेन देन में, पूरे लेन देन में ना तो हानि होती है और न ही लाभ होता है, दोनों में से कुछ नहीं होता है। तो 1 यूनिट का लॉस हुआ तो 1 यूनिट का प्रॉफिट भी हुआ होगा। इसको 1 यूनिट का प्रॉफिट कितना पे देंगे कि मेरे 4 पे, हमें मिलेगा 4 पे। 4 पे का प्रॉफिट देंगे तो बेचेंगे कितने में? 5 में। अब उसके बाद बोला गया तो दूसरी वस्तु कितने प्रतिशत लाभ पर बेची जानी चाहिए, बताइए। 4 में खरीदे, 1 का प्रॉफिट दिए, बेचे 5 में, तो 1 का प्रॉफिट मिला 4 पे, तो 100 पे कितना मिलेगा? यानी 25% मेरे पास प्रॉफिट पे बेचना चाहिए। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए इज माई करेक्ट आंसर। इस बात पे यहां ध्यान देंगे कि मेरे पास ये सेलिंग प्राइस है, दोनों का सेम है, तो यहां भी सेलिंग प्राइस सेम कर दिए। 5 यूनिट, ये भी 5 यूनिट। उसके बाद क्वेश्चन बोला गया नहीं हानि हुआ नहीं लाभ हुआ, तो 1 यूनिट का नुकसान सहे तो 1 यूनिट यहाँ पे प्रॉफिट देना पड़ेगा मेरे पास। 1 यूनिट प्रॉफिट दिए तो किस पे प्रॉफिट देंगे कि मेरे पास 5 मिलेगा? तो 4 पे का प्रॉफिट देंगे तो क्या मिलेगा? 5। तो 4 पे 1 का प्रॉफिट देना मतलब 25% होना। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए इज बाई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यापारी ₹8,400 मैंने 8,400 बैल की दर से 2 बैलें बेचता है। पूरे सौदे में उसे ना तो लाभ होता है नहीं हानि होती है, नहीं लाभ नहीं हानि होती है। यदि एक बैल को 20% लाभ पर बेचता है तो दूसरे बैल को कितने प्रतिशत हानि पर बेचना होगा? फिर से क्वेश्चन वही है, यानी यहाँ सेलिंग प्राइस बराबर है। ये क्या बताता है? केवल सेलिंग प्राइस बराबर है, इससे कोई लेना देना डाटा से। यहाँ नाम देते हैं ए, यहाँ नाम देते हैं बी। यहाँ मिलेगा सीपी, यहाँ मिलेगा प्रॉफिट या लॉस, यहाँ मिलेगा मेरे पास सेलिंग प्राइस। सीपी मेरे पास कितने हैं? पहले बैल पे क्या 20% का लाभ होता है, 20% का फ्रैक्शन कितना मेरे पास होता है? 1/5। चीजें खरीदा 5 में, 1 का प्रॉफिट लिया, बेचे कितने में? 6 में। अब यहां भी 6 में ही बेचेगा, लेकिन 1 का नुकसान सहेगा, तभी तो लेन देन बराबर होगा। और लेन देन तो कितने में नुकसान सहेगा? 7 पे सहेगा। 7 पे एक नुकसान सहेगा तो कितना देगा? 6 पे देगा। अब मुझे ये बताइए यहां से, तो दूसरे बैल को कितने प्रतिशत की हानि पर बेचना होगा? 7 का चीजें हैं, 1 का नुकसान सहा, तो 100 पे कितना होगा? 100 पे करेंगे हम 14 सही 2 समथिंग। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इज माई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यक्ति दोनों वस्तुओं में से प्रत्येक को 6,630 रुपए में बेचता है, तो पहली वस्तु को उसे 27.5% के लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को इस प्रकार बेचता है कि कुल सौदे में उसे नहीं तो लाभ होता है नहीं हानि होती है। तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य का अंतर बताइए। क्रय मूल्य का मुझे अंतर पूछा है। अब इस बात को ध्यान देंगे। 27% का फ्रैक्शन कितना मिलेंगे? 27 देखेंगे इसे, 27.5 लिखा हुआ, तो 27/5 बटे में कितना होगा? 100, पॉइंट हटेगा तो मिलेगा 0। 25 से करेंगे 25 चौको 100, 25 से करेंगे तो 25 एकम 25, 25 एकम 25, यानी क्या मिलेगा? 40, 11/40। यहाँ मिलेगा मेरे पास एक आर्टिकल, दूसरा मिलेगा बी आर्टिकल। यहाँ मिलेगा सीपी,
यहाँ मिलेगा प्रॉफिट या लॉस, यहाँ मिलेगा मेरे पास सेलिंग प्राइस। समझेंगे बात। बोला गया कि कोई चीज 40 में खरीदा, ठीक है, और 11 का प्रॉफिट लिया तो बेचेगा कितने में? 51 में। उसके बाद बोला कि देखिए दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है, तो भी 51 होगा। लॉस कितना होगा? 11 की, तो बेचेगा कितने में? कितने में से 11 कम करेगा तो जोड़ देंगे यहाँ पे 6, यहाँ जोड़ देंगे 6, यानी कि 66 यूनिट में बेचारा खरीदेगा, 11 का नुकसान, सॉरी जोड़ेंगे तो मिलेगा 2, यहाँ मिलेगा 62, यानी 62 की चीजें खरीदेगा, 11 का नुकसान सहेगा, देगा कितने में? 51 यूनिट में। ये बात क्लियर है। क्यों? क्योंकि पूरे लेन देन में नहीं प्रॉफिट होगा नहीं लॉस होगा। ये वाला सेलिंग प्राइस हो तो यहाँ भी 51 होगा, यहाँ प्रॉफिट हुआ तो यहाँ पे लॉस होगा। अभी कितना पे लॉस? 11 देंगे तो 51 मिलेगा, तब 62 पे लॉस देंगे तो आपके पास यहाँ मिलने वाला है। अब इसके बाद बोला गया यहाँ के बाद, तो कुल सौदे में उसे नहीं लाभ या हानि हुआ, तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य का अंतर बताइए। यहाँ कितना यूनिट है? 40 यूनिट। यहाँ कितने यूनिट है? 62 यूनिट। दोनों में अंतर कितने का है? दोनों में यूनिट मेरे पास है 22 यूनिट का अंतर है, ठीक है। दोनों में 22 यूनिट का अंतर है। मुझे बताइए एक कितना यूनिट का वैल्यू बताता है? ये 51 यूनिट का वैल्यू, 51 गुना के 102, क्योंकि दो वस्तु, एक व्यक्ति दोनों वस्तुओं में से प्रत्येक, अच्छा एक 51 यूनिट किसको बताएगा? इसको बताएगा, यानी 51 यूनिट का मेरे पास वैल्यू कितना पास है? 51 यूनिट का मेरे पास वैल्यू है वो 6630 है। तो एक यूनिट का क्या मिलेगा? 66 30 बटे में 51, तो 22 यूनिट का बता दीजिए, 22 से गुणा कर लीजिए। इसमें 3 से करेंगे तो 17 तिया 51, 3 से करेंगे 3 दूना का 6, 3 दूना के 6, 3 एकम 3, 0 का 0। 17 से करेंगे तो 17 एकम 17, 17 तिया 51, 0 मल्टीप्लाई कर देंगे। 13 दूना का 26, 13 दूना का 26 और 2 28, 0, यानी 2860 रुपए का। ऑप्शन नंबर डी इज माई करेक्ट आंसर। यानी इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग निकालते हैं, और इसी हर एक टाइप के आपके पास क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। इस चैनल को देखिए, अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते चलिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।